हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं इनके जी महाराज सागर भाई। तो चलिए फ्रेंड, आज हम फिर बताएंगे आपको तिलक वशीकरण तिलक बनाने के लिए मैं आपको आज बताऊंगा। उसके लिए आपको 3-4 विधि बताएंगे वशीकरण तिलक करने का, और एक उसमें मंत्र लगेगा। आप हर बार उस मंत्र को उस तिलक में मारना पड़ेगा। तो चलिए, सबसे पहले वशीकरण तिलक करने के लिए मैं आपको 2-4 विधि बताऊंगा। जो आपको सरल लगे वह आप कीजिएगा, ठीक है। यदि आपको कभी भी शनिवार के दिन में मरा हुआ उल्लू मिल जाए, तो उल्लू के दोनों जो पंजे हैं उनको ला करके आप घर में जला करके राख बना लीजिए। राख बना करके, और इसके बाद जब किसी को वशीकरण करना हो तो उस राख में थोड़ा सा रक्त गुंजा जो होते हैं उसको शनिवार को निकाल कर लेकर आए, और उसमें उसका भी पेस्ट बनाकर और दोनों का तिलक लगाएं, और जिसको बस में करना है उसका नाम लेकर तिलक लगाएं, उसके सामने में खड़े हो जाएं, तो इससे भी वशीकरण होता है। चलिए फ्रेंड, अब दूसरा मैं आपको बताता हूँ विधि। वशीकरण तिलक करने का सबसे बढ़िया विधि और सबसे सरल विधि मैं आपको बता रहा हूँ। राधिका तिलक जो होता है, उस तिलक को लेके आए आप। आमतौर पर बहुत आदमी यूज करते हैं, आप देखे होंगे। राधा नाम की एक मिट्टी था, जो कहते हैं पूर्व जमाने में कि कृष्ण उस तिलक से वशीभूत हो जाते थे। जब वो तिलक कृष्ण लगाते थे तो राधा वशीभूत हो जाती थी, राधा लगाती थी तो कृष्ण होते थे। तो मैं आज आपको वही तिलक के बारे में बता रहा हूँ। वह एक मिट्टी है, आपको उसे लेके आना पड़ेगा। सफेद चंदन उसका नाम है, ठीक है। मिट्टी की तरह होते हैं, घसने से वो लगते हैं। उस तिलक को ला करके आप तुलसी के पेड़ के पास रख दें। शनिवार को लाएं और अगले शनिवार तक उसे उसी में रहने दें। और शीत जो ऊपर से पानी बरसते हैं रात में, आपको पता होगा, उससे वो थोड़ा थोड़ा सा दाग पड़ेंगे उसमें, और आपको कुछ नहीं करना है। 7 दिन तक उसको उसी तरह रहने देना है। वो क्या बोलता है उसमें, ऊपर से जो पानी पड़ते हैं ओस से उनमें खुदरेपन आ जाएंगे। खुदरापन आने से अगले शनिवार को फिर आपको उसे उठा लेना है, और जितना खुदरापन हुआ है उसी को केवल झाड़ना है। झाड़ करके उसे फ्रेंड, और जिस तुलसी के पेड़ के पास रखें, केवल वहां पे आपको उसका नाम लेकर रखना पड़ेगा कि मैं इस चंदन से केवल उसको अपने बस में करना चाहते हैं, और इस काम के लिए आप मुझे सहायता करें, प्रदान करें। तो ऐसा करने से ऐसा क्या होगा, और वो जो मिट्टी है, यानी वो जो चंदन है, उस पे ओस पड़ने से उसमें दाग आ जाते हैं। आप अपने दिमाग ना लगाएं उसमें। जितना ही ओस पड़ेगा और जितना ही खुदरापन होगा, उससे ज्यादा आपको उसको नहीं खोजना है, और उसको एक धागा के माध्यम से या कोई चीज से माध्यम से उसको किसी चीज पे निकाल के, और तुलसी के रस से शनिवार के दिन में, रविवार को तुलसी छुए बिना, शनिवार के दिन में तुलसी पत्ता आप तोड़ें, उसका नाम लेकर के कि मैं उस लड़की के ऊपर मैं यह वशीकरण करने जा रहा हूँ, आप इस पे सहायता कीजिए। और उससे 4-5 पत्ते तोड़ें और उससे रस निकालें। रस निकाल करके फ्रेंड, वो जो चंदन है जिसपे खुदरापन हुआ, उसमें वह तुलसी का रस मिलाकर नाम उसका लें, और तत्कालीन उसी के पास चले जाएं। कोई देखे नहीं दूसरा आदमी आपका चंदन, ठीक है। और उन्हीं के पास जा करके आप खड़े हो जाएं। वह चंदन जैसे ही आपके सिर पर लगा हुआ देखेगी, वो आपके ऊपर वशीकरण हो जाएगी, वशीभूत हो जाएगी। यह क्रिया आप किसी को ना बताएं, करने के बाद भी और करने से पहले, ठीक है फ्रेंड। तो ये क्रिया मैंने आपको आज बताया वशीकरण तिलक के बारे में। चलिए, एक और है नियम। जब आदमी का शादी होता है फ्रेंड, उस समय आप एक पेड़ होते हैं आम का, तो आम के पेड़ पे वो चंदन लगाना चुमाने के लिए जाता है, जिसको हम लोग तिलक वगैरह पेड़ पे ले जाके करते हैं शादी वगैरह होने के बाद में। तो उस समय आप, अगर शनिवार उस दिन पड़ जाता है, और यदि किसी का शादी शनिवार को हो रहा हो, और आम का पेड़ में जब वो चंदन लगाने जाते हैं सिंदूर, तो सबसे पहले अलग होने से पहले ही धड़ाक से आप वहां पर जाएं, और वो जो 5 टिक्का लगाते हैं उसमें से 5 में से सिंदूर निकाल लें कोई चीज में और लेकर आ जाए। और फ्रेंड, जब भी किसी के जिसको आप बस में करना चाहते हैं, उसी का नाम लेकर के चंदन उस पेड़ से निकालें, आम के पेड़ से,
और आप कहें कि मैं इसलिए ले जा रहा हूँ ताकि मुझे उसको अपने बस में करना है। तो शादी में जो चंदन लगाते हैं पेड़ में, आपको उस पेड़ का चंदन से सख्त वशीकरण होगा। आप इसे करके देखें। तो फ्रेंड, आज मैंने आपको बताया फिर वशीकरण के बारे में, जो वशीकरण के चक्कर में आदमी घूम रहे हैं। ऐसा ऐसा वशीकरण हम बताते हैं जो आप लोगों को निश्चित होगा। कोई मंत्र तंत्र नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, केवल तंत्र है। दिमाग लगाना है आपको।